So dear student, it is a question of mathematics. कह रहे हैं मोटर बोट whose speed is 18 किलोमीटर पर आवर in still water. स्टिल वाटर के अंदर जो स्पीड है मोटर बोट की वो 18 किलोमीटर पर आवर है. Takes 1 hour more to go 24 kilometer upstream than to return downstream to the same spot. Okay, the speed of the stream. तो आमतौर से स्पीड ऑफ द स्ट्रीम ही पूछी जाती है इस तरह के क्वेश्चंस में. ठीक है, इसका कंसेप्ट समझ लीजिए. इसका कंसेप्ट क्या है? सपोज एक स्ट्रीम है, अगर वो रुकी हुई है, स्ट्रीम का मतलब नदी है, दरिया है, नहर है, उसके अंदर पानी स्टिल है, चल नहीं रहा. ठीक है, तो उसके अंदर जब वो बोट चलेगी, तो मैं बोट बनाता हूं पहले. ठीक है, बनाने से चीजें जो है वो ज्यादा नजर आने लगती हैं. सही, तो सपोज दिस इज द बोट. ठीक है, तो जो इसकी स्पीड है स्टिल वाटर के अंदर, स्टिल वाटर के अंदर का मतलब क्या है कि स्ट्रीम की स्पीड 0 है. तो स्टिल वाटर है यानी स्ट्रीम की स्पीड अगर 0 है तो उस वक्त जो इसकी ओरिजिनल स्पीड है, स्पीड ऑफ बोट या वेलोसिटी ऑफ बोट, वो कितनी है? 18 किलोमीटर पर आवर है. लेकिन जिस वक्त ये स्ट्रीम चलने लगती है यानी पानी बहने लगता है, तो उस वक्त हम इस पानी की स्पीड इस बोट की स्पीड को वेरी कराएंगे. बात समझ में आती है? तो फॉर एग्जांपल ये इसका डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम है और यहां पर इसकी हम वेलोसिटी मान लेंगे, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, दैट इज vs. क्या बात समझ में आती है? अब इस वक्त अगर ये बोट स्ट्रीम के डायरेक्शन में चलेगी तो जो बोट की ओवरऑल स्पीड आ जाएगी वो किसके बराबर आ जाएगी? वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम, दैट इज vs. अगर ये बोट इस डायरेक्शन में चलेगी यानी अलोंग द स्ट्रीम चलेगी, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलेगी. क्या बात समझ में आती है? अगर ये बोट इस डायरेक्शन में चलेगी, अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी, तो क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ बोट में से वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम घट जाएगी और इन दोनों का जो वेक्टर सम होगा वो ओवरऑल स्पीड आएगी बोट की. क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, तो इस चीज को हमें ध्यान में रखते हुए इस सवाल को करना है, इस नॉलेज को हमें ध्यान में रखना है. कंडीशन क्या दे रखी है? कंडीशन हमें टाइम की दे रखी है. ठीक है, तो टाइम को ही हमें कोरिलेट करा देना है. ओके, क्या बात समझ में आ रही है? अब हमारे पास गिवन क्या क्या है वो हम समझ लेते हैं. हमारे पास वेलोसिटी ऑफ बोट गिवन है 18 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, क्योंकि आंसर भी किलोमीटर पर आवर में दे रखे हैं तो हमें इसको बदलने की जरूरत नहीं है, मीटर पर सेकंड में बदलने की जरूरत है. क्या बात समझ में आती है? हमको जो डिस्टेंस दे रखा है जिसको मैं s लिखता हूं वो लिखा है 24 किलोमीटर. क्या बात समझ में आती है? हमको जो टाइम की कंडीशन दे रखी है हम सिर्फ उसी के जरिए इसको हल कर लेंगे, बहुत आसानी से ये हल हो जाएगा. ठीक है, तो अगर मैं लिखूं टाइम टेकन फॉर 24 किलोमीटर डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम, और इसको मैं इक्वेट करा दूं टाइम टेकन फॉर, ये डिवीजन का निशान नहीं लगा यहां पर तो ज्यादा सही रहेगा. टाइम टेकन फॉर 24 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम. ठीक है, अब ये बताइए क्या ये दोनों टाइम बराबर है? ये दोनों बराबर नहीं है. अब स्ट्रीम के वक्त ज्यादा टाइम लेगी बोट. ठीक है, कितना ज्यादा टाइम लेगी? 1 घंटा ज्यादा लेगी. तो यानी इसी में से 1 घंटा घटा दे, इसी में से क्या करें? -1 करें, या इधर की तरफ +1 कर दे. क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब टाइम टेकन फॉर 20 किलोमीटर इन अपस्ट्रीम, टाइम किसके बराबर होता है? टाइम बराबर होता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. क्या बात समझ में आती है? डिस्टेंस कितना है?
डिस्टेंस है 24 और स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी 18 माइनस वी, हमने वी एस मान लिया है, ठीक है। इट इज द स्पीड, इट इज द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब धारा का बहाव, यानी जो पानी जिस रफ्तार से बह रहा है। क्या बात समझ में आती है? तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 माइनस वी माइनस 1 इज इक्वल टू 24 अपॉन 18 प्लस वी, ठीक है। जल्दीबाजी में ये 24 मत कैंसिल कर दीजिएगा ऊपर का, क्योंकि यहाँ पर -1 आ रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ओके, इसको हम इसकी ये सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरीके से बन जाएगी उसको मैं लिख देता हूं। ये हो जाएगा 6 प्लस वी इंटू 18, ये सॉरी ये आपका v होगा 18 प्लस वी इज इक्वल टू 24 इंटू 18 माइनस वी। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी वो क्या हो जाएगी, वी स्क्वायर प्लस 48 वी माइनस 324 इज इक्वल टू 0। यहां पर जो v की वैल्यू आएगी वो आएगी -54 और v की वैल्यू आएगी 6। तो ये -54 जो है वो हम डिस्कार्ड कर देंगे, क्योंकि हमने स्पीड ली है, डायरेक्शन इसके अंदर नहीं लिया है। डायरेक्शन तो हम इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं पहले, तो इट विल बी डिस्कार्डेड एंड इट विल बी इग्नोर्ड। ये वैल्यू जो है आपकी इग्नोर कर दी जाएगी। क्या बात समझ में आती है? और वैल्यू हम कौन सी लेंगे, 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। क्या बात समझ में आती है? क्योंकि अगर जिस डायरेक्शन में हमने वेलोसिटी ऑफ v ले रखी है उस डायरेक्शन में -54 अगर हम वैल्यू को ले लेंगे तो उल्टा काम हो जाएगा। बात समझ में आई? तो 6 किलोमीटर पर आवर इज द करेक्ट आंसर एंड वी विल बी हैविंग दिस 6 किलोमीटर पर आवर एज आंसर। ये हमारा आंसर होगा। इससे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर ये 54 किलोमीटर पर आवर भी आ रहा है, आंसर या तो -54 लिखा हुआ होता है यहाँ पर। ओके, थैंक यू वेरी मच।